Hello student, welcome to our channel। डिजाइनिंग एनालिसिस एंड एल्गोरिथम के ट्यूटोरियल में हमने लास्ट टॉपिक आपका देखा था टाइप्स ऑफ एनालिसिस, जिसमें हमने पोस्टीरियर एनालिसिस एंड प्रायर एनालिसिस को देखा था। आज हमारा टॉपिक है क्रिटिकल स्टेप इन द डेवलपिंग ऑफ एन एफिशिएंट एल्गोरिथम। जब आप कोई एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं तो उसके क्या क्या आपके स्टेप होते हैं, कौन से क्रिटिकल स्टेप आप यूज करेंगे, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सो डेवलपिंग एन एफिशिएंट एल्गोरिथम इज अ क्रूशियल स्टेप इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस। आप जब स्टेप राइट अप करते हैं, कोई एल्गोरिथम आप डिफाइन करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है या ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है, उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ आप स्टेप फॉलो करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल स्टेप इन डेवलपिंग ऑफ एफिशिएंट एल्गोरिथम। सो इसमें जब हम स्टेप की बात करते हैं तो आपके 8 स्टेप होते हैं एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए। सो 8 क्रिटिकल स्टेप इन डेवलपिंग ऑफ एन एफिशिएंट एल्गोरिथम। कोई भी आप एफिशिएंट एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं तो उसके आपके 8 स्टेप है। तो स्टेप क्या है, वो ये है आपका। सबसे पहला स्टेप है डिफाइन दी प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आपका है क्या। जब प्रॉब्लम आपका डिफाइन हो जाएगा उसके बाद आप प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। एनालाइज दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे कि आपने देखना है यहाँ पर किस लैंग्वेज के थ्रू आप इसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, या कितने स्टेप में आपका ये कंप्लीट होगी आपकी एल्गोरिथम। तो वो आप किसके अंदर डिफाइन करते हैं, एनालिसिस दी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे कि क्या आपके कितने इसमें वेरिएबल आपके यूज होंगे, क्या टास्क आपका परफॉर्म होगा, वो सब आप एनालाइज दी प्रॉब्लम के अंदर डिफाइन करेंगे। देन डिजाइनिंग दी एल्गोरिथम। जब आपका एनालाइज कंप्लीट हो जाएगा, इसमें दो तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं, प्रायर एनालिसिस भी कर सकते हैं, पोस्टीरियर एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिजाइनिंग दी एल्गोरिथम। नाउ अब आपको एल्गोरिथम को क्या करना है, डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप आप एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी एल्गोरिथम को, तो वहां पर आप डिजाइन करें। अब डिजाइन करते समय आपको हर एक स्टेप फॉलो करना है कि पहले आप स्टार्ट करेंगे, देन इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल, देन आप इंप्लीमेंट करेंगे डेटा, देन कंडीशन है तो कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारा आपका प्रोसेस होगा डिजाइनिंग एल्गोरिथम के अंदर। जब डिजाइनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप चूज द राइट डेटा स्ट्रक्चर। आप किस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप प्रॉपर्ली इसको इंप्लीमेंट करेंगे। डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो किस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप स्टोर करेंगे। आप लिस्ट का यूज कर रहे हैं, आप इसमें सेट यूज कर रहे हैं, आप इसमें स्टैक यूज कर रहे हैं, आप इसमें लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं, तो चूज करेंगे आप एक बेटर डेटा स्ट्रक्चर, जिससे आपका एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका लेस हो, और आपका जो डेटा है यानी जो भी एल्गोरिथम है फास्टली वर्क परफॉर्म कर सके, वो आप परफॉर्म करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, चूज करना है एक राइट डेटा स्ट्रक्चर। देन इंप्लीमेंट दी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम डिजाइन आपने कर दी है, राइट स्ट्रक्चर भी आपने चूज कर लिया है, डेटा स्ट्रक्चर आपको मिल गया है। अब आपको क्या करना है, उस एल्गोरिथम जो आपने डिजाइन की उसको इंप्लीमेंट करना है कि वो प्रॉपरली आपका वर्क परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। जो टास्क आपको मिला है वो टास्क को परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपका होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ दी एल्गोरिथम। इंप्लीमेंट आपने कर दिया, इंप्लीमेंट मतलब टास्क परफॉर्म करने के लिए आपने उसे इंप्लीमेंट किया। देन जब आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा, अब आपकी प्रोसेस होगी टेस्टिंग एंड डीबगिंग। टेस्टिंग एंड डीबगिंग का मीनिंग क्या है, आपने एल्गोरिथम को मान लीजिए रन किया, रन करते समय अगर कुछ प्रॉब्लम जनरेट होती है, कोई आपने जो एल्गोरिथम कोई स्टेप आपने रॉन्ग लिखा है, तो वो आपका टेस्ट एंड डीबग के टाइम पर आपका फाइंड आउट होगा। जब आपका टेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाती है, देन अब एनालाइज दी ऑप्टिमाइज। अब एनालाइज होगा आपका कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है। अगर टेस्ट करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही, रीडिजाइन आप करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट आपका एनालाइज दी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आप उसमें डिफाइन करेंगे एंड और एनालाइज करेंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आ रही है या कितनी फास्टली आपका वर्क परफॉर्म कर रहा है। ये सब एनालाइज दी ऑप्टिमाइज के अंदर परफॉर्म करेंगे, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज के अंदर आप परफॉर्म करेंगे। एंड लास्ट स्टेप इसमें होता है आपका आइट्रेट एंड डिफाइन रिफाइन। आइट्रेट एंड रिफाइन का मीनिंग है, अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो आप उसे रिफाइन करेंगे, दोबारा से रीडिजाइन करेंगे। रीडिजाइन करके आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका आइट्रेट एंड
रिफाइन के अंदर आपका जनरेट होता है। देन ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से आप क्या करेंगे, अगर आपको ये टास्क फिर से परफॉर्म करना है तो आप फिर से डिफाइन द प्रॉब्लम, फिर से उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद वही प्रोसेस आपका चलेगा, एनालाइज प्रॉब्लम, डिजाइनिंग एल्गोरिथम, राइट डेटा स्ट्रक्चर आप चूज करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर को, इंप्लीमेंट करेंगे अपने एल्गोरिथम को, फिर टेस्ट एंड डिबग करेंगे कि कहीं पर आपने कोई प्रॉब्लम तो आपकी जनरेट नहीं हो रही है, तो वो आपका टेस्टिंग में होता है। देन अगेन एनालाइज करेंगे और फिर आपका आइटरेट दी एंड रिफाइन होगा आपका। जैसे कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं तो प्रोडक्ट को डिजाइन करने की भी आपका यही तरीका होता है। सबसे पहले आप उसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट में डिफाइन करते हैं कि क्या आपने प्रोडक्ट बनाना है, एनालाइज किस किस की जरूरत होगी, फिर डिजाइन आप करेंगे, एक राइट डेटा स्ट्रक्चर वहां पर भी आप चूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उसकी टेस्टिंग अगर सक्सेस हो जाती तो एनालाइज होगा आपका, देन मार्केट में लॉन्च होगा आपका। लॉन्च होने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप रिफाइन करते हैं और दोबारा से आप उसे डेवलप करते हैं। तो इसी टाइप से आपके प्रोसेस भी चलते हैं जब आप कोई प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनाते हैं। सेम आपका कोई एल्गोरिथम आप डिजाइन करें तो उसके भी आपके क्या होते हैं, ये 8 क्रुशियल स्टेप हैं आपके एल्गोरिथम को डिजाइन करने के। तो ये था आपका एफिशिएंट एल्गोरिथम डिजाइन करने के स्टेप। थैंक यू स्टूडेंट।